so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। ये हेयर लुक में बालों में काफी वॉल्यूम आता है। ये कर्ली और वेवी लुक है और एकदम लगता है सैलून में सेट करवाया है बाल। चाय पीजिए और एंजॉय करिए ये ट्यूटोरियल। मेरा नेचुरल बाल कर्ली है और लंबे भी। तो सबसे पहले मैं बाल को स्मूथ कर दूंगी ताकि काफी हद तक सीधे लगे। तो इंतजार किस बात का, शुरू करते हैं। ये है बॉडी शॉप कंपनी का डीटैंगलिंग स्प्रे। इससे बाल उलझेंगे नहीं और काफी अच्छी खुशबू आती है बालों से। अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, हाथ से अच्छे से दबा लिया ताकि प्रोडक्ट एकदम बालों के अंदर तक चला जाए। अब मैं इस्तेमाल कर रही हूँ श्वासकाफ कंपनी का ओएसिस हेयर सीरम। इस ब्रांड को प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। इसको 4 से 6 पंप्स हाथ में लेकर बालों पर अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। मैं टिप देती हूँ आपको कि जब कोई भी हेयर सीरम इस्तेमाल करे, सर के एकदम ऊपर पहले ना लगाए। पहले आधे बाल से नीचे तक लगाए, फिर जो हेयर सीरम बच जाए उसको आप सर के ऊपर की तरफ लगा सकते हो। ये एंटी फ्रिज सीरम है, मतलब ये बालों को ड्राई नहीं होने देगा और शाइन भी देगा बालों पर। तो अब बालों को अलग अलग सेक्शन करूंगी और मिनिसो कंपनी का डीटैंगलर ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। अब लेते हैं ये हेयर सेटिंग डिवाइस जो है डायसन कंपनी का एयर रैप। इसका हीट और हवा का सेटिंग सबसे ज्यादा रख रही हूँ। इसका अच्छे से इस्तेमाल तभी हो सकता है जब बाल आपके काफी हद तक सूख चुके हो। ये डिवाइस के साथ काफी सारे अटैचमेंट्स मिलते हैं। तो ये वाला अटैचमेंट बालों को सीधा करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनके बाल मोटे और कर्ली है। डायसन बालों को अच्छे से छुड़ाता है, ना ही कि उलझाता है। अब मैं ये राउंड वॉल्यूमाइजिंग अटैचमेंट यूज कर रही हूँ ताकि बाल और स्ट्रेट हो जाएं। लेकिन इससे पहले वाला अटैचमेंट जो स्मूथनिंग अटैचमेंट था, जो बाल को स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल होता है, उससे काफी अच्छे से बाल स्ट्रेट हुआ। ये वॉल्यूमाइजिंग ब्रश की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ स्ट्रेट करने के लिए। अब बालों को सेक्शन कर रही हूँ और राइट साइड से शुरू कर रही हूँ, पर मैं ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे यूज करना ही भूल गई जो मेरे आंखों के बिल्कुल सामने था। शाबाश समिता। ये है वेला कंपनी का थर्मल इमेज हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। इसको अच्छे से बालों पर स्प्रे कर रही हूँ। ये स्प्रे बालों को हीट से बचाएगा जो हम स्ट्रेटनर, कर्लर, ड्रायर यूज करते हैं उससे। ये प्रोटेक्शन देता है 220 डिग्री तक और बालों को स्मूथ करता है और कोई भी शेप दो बालों को, वो उसको उसी शेप में बनाए रखता है। पर ये जो डायसन डिवाइस है उसका हीट कभी भी 150 डिग्री के ऊपर जाता ही नहीं। अब हम बात करते हैं डायसन की कार्य क्षमता के बारे में। इसमें 3 फैन स्पीड है। हवा का बहाव, पहले सबसे कम फैन स्पीड, फिर अगर बटन को ऊपर करेंगे तो फैन स्पीड और ज्यादा हो जाता है मीडियम पर, फिर वापस से बटन को प्रेस करेंगे ऊपर तो फैन स्पीड सबसे ज्यादा हो जाता है। अब ये है टेम्परेचर चेंज या हीट बढ़ाने के लिए। सबसे लो जो बटन है वो नॉर्मल हवा देता है, फिर वापस से बटन को ऊपर करने से गर्म हवा आता है, ज्यादा गर्म नहीं। फिर वापस से बटन को ऊपर करने से सबसे ज्यादा गर्म हवा आता है, यानी मैक्सिमम हीट। ये है ऑन और ऑफ बटन। नीचे सबसे करेंगे तो ऑफ है और उससे ऊपर करेंगे तो ऑन है। अगर उससे भी ऊपर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो कोल्ड शॉट आता है, जिससे आखिर में बाल को सेट करते हैं तो बाल का स्टाइल वैसे ही रहता है। अब बात करते हैं इसके अटैचमेंट्स के बारे में। ये है राउंड वॉल्यूमाइजिंग ब्रश। ये बाल पे वॉल्यूम देने के लिए यूज होता है। इसे आप कर्ल्स भी कर सकते हैं। इसे बोलते हैं फर्म स्मूथनिंग ब्रश। जिनका मोटा कर्ली बाल है उनके लिए ये अच्छा है जो स्ट्रेट करना चाहते हैं।
ये है सॉफ्ट स्मूथनिंग ब्रश। जिनके बाल पतले हैं या जिनका सर सेंसिटिव है उनके लिए ये ब्रश अच्छा है। अब बारी आती है ये कर्लिंग बैरल्स की, जिसकी वजह से डायसन एयररैप काफी फेमस है। ये है 30 मिलीमीटर वाला बैरल, यानी 30 mm वाला बैरल, जिससे आपको टाइट कर्ल्स मिलेगा। राउंड वॉल्यूमाइजिंग ब्रश से आप ये देख सकते हो कि कितना अच्छा वॉल्यूम आया ऊपर, सर के ऊपर क्राउन एरिया में। ये है 40 मिलीमीटर वाला बैरल, जो बड़ा कर्ल देता है और लूज सा कर्ल देता है 30 मिलीमीटर बैरल के कंपैरिजन में। तो इसमें मिलता है आपको 2 30 mm वाला और 2 40 mm वाला बैरल्स, जिनमें एरो का डायरेक्शन दिया हुआ है। एक लेफ्ट साइड के लिए एरो का डायरेक्शन और दूसरा राइट साइड के लिए। ये है प्री स्टाइलिंग ड्रायर। ये ड्रायर की तरह काम करता है, इससे बाल ड्राई कर सकते हैं। कोल्ड शॉट बटन को ऊपर दबा रही हूँ ताकि बाल को सेट कर सकूं। ये लास्ट स्टेप करना होता है जब आपको बाल सेट करने होते हैं। अब इस स्ट्रेट बाल से बोरियत हो रही है, चलिए इस्तेमाल करते हैं ये एयररैप बैरल। साइज है 40 mm। इसका बड़ा ढीला कर्ल्स आएगा। ये एक लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए है। अब मैं राइट एरो वाला यूज कर रही हूँ राइट साइड के लिए। हीट और एयर स्पीड सबसे ज्यादा वाले सेटिंग में है। कुछ सेकेंड्स के लिए इसको यूज कर रही हूँ, फिर 5 सेकेंड्स के लिए कोल्ड शॉट बटन की मदद से बाल को सेट कर रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 40 mm वाला बैरल लूज कर्ल्स देता है और 30 mm वाला टाइट कर्ल्स देता है। और एक टिप देती हूँ, थोड़ा सा बाल लेकर शेप देने से बाल डिवाइस में अच्छे से बैठ जाता है और बैरल को आगे पीछे करने से बाल टाइट होकर बैरल पर बैठता है। अब मैं ये सेबेस्टियन कंपनी का हेयर सेटिंग स्प्रे इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि कर्ल्स पूरे दिन लास्ट करे और ह्यूमिडिटी से भी प्रोटेक्ट करेगा। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा चेहरा क्यों बना रही हूँ। कुछ बार स्प्रे कर रही हूँ, बैरल को चेंज कर रही हूँ लेफ्ट साइड के लिए। डायसन एयररैप के फायदे और नुकसान। इसके फायदे, पहली बात, ये इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल करता है, मतलब 1 सेकेंड में 40 बार टेम्परेचर नापता है। ये कभी भी बहुत ज्यादा गर्म हवा नहीं देता, मतलब आपके बालों में कम नुकसान होगा। और एक अच्छी बात ये है कि आपको पूरे तरह से बाल ड्राई नहीं करना होगा। जैसे हम कर्लिंग टूल यूज करते हैं तो बाल पूरा ड्राई होना चाहिए, इससे कम काम हो गया। ये डिवाइस कभी भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता कि आप इसको छू भी ना पाए, इससे उंगली नहीं जल जाएगी। ये एक 3-in-1 प्रोडक्ट है, मतलब बालों को ड्राई करेगा, स्मूथ करेगा और कर्ल भी करेगा। बस यही नुकसान है कि ये पूरा सेट लेकर कभी भी ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है।
अभी बारी है प्रोफेशनल टिप्स की, यानी प्रो टिप्स की। कभी भी बहुत ज्यादा गीले बालों में मत इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर बाल सेट करने में टाइम लगेगा। या तो इसे हेयर ड्रायर से थोड़ा बहुत ही ड्राई कर ले, या तो थोड़ा नेचुरल ड्राई होने दे बालों को। सेकंड टिप, पूरे सूखे बालों में मत इस्तेमाल करें जब आपको बाल को स्ट्रेट या स्मूथ करना हो, क्योंकि वो अच्छे से फिर स्ट्रेट या स्मूथ नहीं होगा। तीसरा टिप, मैंने काफी महीनों से इस्तेमाल किया है ये डायसन एयर रैप। तो मेरा हेयर नेचुरली एंड्स की तरफ फ्रिजी है और पतला है, तो उसके लिए मैं हीट सेटिंग फर्स्ट लेवल पे यूज करती हूँ और एयर फ्लो को मैक्सिमम रखती हूँ। तो इससे बाल अच्छे से स्मूथ होते हैं। और सर की तरफ वाले बाल थिक है, तो उसको सेट करने के लिए हीट को मैक्सिमम और फैन स्पीड को भी मैक्सिमम ही रखती हूँ, यानी एयर फ्लो को भी मैक्सिमम रखती हूँ। इससे भी अच्छे से बाल सेट हो जाता है। सीरम लगाने की वजह से देखिए बाल कितने शाइनी लग रहे हैं। 2 साल पहले मैंने हेयर कट करवाया था, इसलिए बाल लंबे हो गए हैं। चलिए डायसन एयर रैप की तुलना बाकी डिवाइसेस से करते हैं। ये है 3-in-1 प्रोडक्ट, तो हेयर ड्रायर की तरह काम करता है, कर्ल करता है और बाल को स्मूथ भी करता है। बाकी डिवाइसेस एक साथ ऐसा नहीं करते। दूसरा, अगर टेम्परेचर वाइज देखें तो ये कभी भी 105 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा, और दूसरे डिवाइसेस जैसे हेयर स्ट्रेट, हेयर कर्लर 205 डिग्री तक जाते हैं। तो डायसन एयर रैप आपके बालों को नुकसान होने से बचाएगा। तीसरा, ये डायसन एयर रैप गीले बालों पर इस्तेमाल होता है, लेकिन दूसरे डिवाइसेस सूखे बालों पर। इससे बाल काफी जल जाते हैं जब आप सूखे बालों पर इस्तेमाल करते हो। डायसन एयर रैप की वजह से ये चिंता मुझे नहीं है। अगर सेफ्टी वाइज देखें तो ये नॉर्मल हेयर ड्रायर की तरह आपके बालों को अंदर नहीं खींचता जब हम घर में हेयर ड्रायर यूज करते हैं, जो नॉर्मल वाला। तो सेफ्टी वाइज में ये काफी अच्छा है। बात करते हैं डायसन एयर रैप के टेक्नोलॉजी के बारे में। ये बालों को स्मूथ या कर्ल या ड्राई करता है, कम हीट डैमेज जो इसको इतना खास बनाता है। ये एयर रैप एक टेक्नोलॉजी यूज करता है जो जेट इंजन से सिमिलर है, जिससे आपके बाल अटैचमेंट में हवा की मदद से लग जाता है। उसको बोलते हैं क्वांडा इफेक्ट। अटैचमेंट्स की मदद से ये बाल को अटैचमेंट्स की तरफ खींचता है, और ये सब करते हुए ये डिवाइस में थर्मोस्टर जो टेम्परेचर को नापता है और डेटा को रेगुलेटिंग माइक्रो प्रोसेसर में भेजता है। ये इसलिए है ताकि हीट कभी भी 150 डिग्री से ऊपर ना जाए। सीधी बात करें तो ये आपके बाल को कभी भी नहीं जलाएगा, ताकि आपके बाल का क्वालिटी एकदम अच्छा रहे, उसको डैमेज नहीं होने देगा। यही तो डायसन की खासियत है। डायसन ने इस एयर रैप को बनाने के लिए 6 साल के ऊपर लगाया, 600 प्रोटोटाइप बनाए, 200 इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर ये मोटर बनाया जो हवा को मैनिपुलेट करता है, जिसे हम बोलते हैं क्वांडा इफेक्ट। मैंने इसकी बात पहले भी की है। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे इन बातों में काफी दिलचस्पी है। ये पूरा लुक कंप्लीट हुआ। आशा करती हूँ आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, और मेरी अगली वीडियो एक आसान मेकअप लुक होगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए। बाय बाय।